हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना क्लेस ब्लॉग। तो मेरा ये आज का ही ब्लॉग है। सुबह में मैं नहा धो के पहले खाना बना ली थी, फिर उसके बाद से नहाने के लिए चली गई थी क्योंकि फिर टाइम था। तो और ना मेरे हस्बैंड जी पूरा बिस्तरे हटा दिए थे, नहीं तो डेली बिस्तरे पड़े रहते हैं तो फिर मैं ना पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो आज हटा दिए थे तो मैं बोली पूजा भी कर लेती हूँ। और आद्विक ना सोया हुआ था और वो आजकल थोड़ा लेट उठता है क्योंकि रात को जल्दी सोता नहीं है, 12-1 बज जाता है सोते सोते। तो फिर वो सुबह में थोड़ा सा लेट उठता है। तो मेरा तो ऐसे ही नींद नहीं पूरी होती है तो फिर बॉडी पूरा पेन होने लगता है, अजीब सा ही लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब तक नींद नहीं पूरी होती है तो थोड़ा सा आलसपन जैसा लगता है। तो बस वही मेरे साथ हो रहा था, थोड़ा सा मुझे आलसपन जैसा लग रहा था और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि आद्विक है ना सोने नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली और फिर उसके बाद से पूजा कर लो तो पूरा दिन अच्छे से बीतता है। पूजा करने के बाद मन पूरा शांत हो जाता है और दिल दिमाग जब काम करने लगता है, अच्छे से फ्री हो जाता है माइंड। तो यहाँ पे ना मैं खाना बना ली थी, फिर किचन क्लीन कर ली थी, लेकिन चाय नहीं बनाई थी और दूध भी नहीं गर्म की थी क्योंकि दूध नहीं आया था। मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो सब खाना बना दी थी और खाना बना के मैं ना नीचे रख दी थी क्योंकि फिर इधर मुझे किचन क्लीन करना था, तो इसलिए मैं पूरा नीचे रख दी हूँ। लेकिन जब भी अभी ना आद्विक सोया है तो इसलिए नीचे रखी हूँ। जब अगर वो उठ जाएगा तो फिर मुझे उठा करके ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गिरा देगा। ऐसे ही एक बार हुआ था, पूरा वो सब्जी इधर मैं नीचे रखी थी ना, पूरा गिरा करके, मैं उधर बाहर थी तो गिरा करके पूरा हाथ से उसको फैला रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर से मुझे बनाना पड़ा सब्जी। तो इसलिए मैं नीचे जल्दी नहीं रखती हूँ। ज़्यादातर मैं जो भी सामान रहता है कि ऊपर ही रखूँ, उसको वो पाए ना, अगर वो पा जाता है ना तो पूरा वो गिरा देता है, चाहे जो भी सामान रहे। तो यहाँ पे ना मैं चाय नहीं बनाऊँगी, कॉफ़ी बनाऊँगी क्योंकि आज ना मेरा थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मन था, तो मैं कॉफ़ी ही बनाऊँगी, चाय नहीं बनाऊँगी। और हस्बैंड जी तो कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं ना तो चाय पीते हैं, मैं ही है कि पी लेती हूँ क्योंकि मेरा पिए बिना सर को आराम ही नहीं मिलता है। तो मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक मुझे कुछ भी काम नहीं करने का मन करता है। तो मैं चाय पीने के बाद ही आलसपन थोड़ा सा चले जाता है। तो मैं कॉफ़ी दूध में ही शक्कर डाल देती हूँ कि वो अच्छे से गल जाता है। फिर उसके बाद से मैं कॉफ़ी ग्लास में गिरा करके और उसमें हल्का सा दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद से मैं दूध डालती हूँ, ऐसे ही मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है ना कि बार बार उसको अच्छे से चला करके मिक्स नहीं करना पड़ता है और शक्कर अपना अच्छे से गल जाता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही चाय कॉफ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, थोड़ा सा कॉफ़ी और बिस्किट चलती हूँ लेकर के पीऊँगी। वो तो पियेंगे नहीं। और आद्विक भी उठ गया था अभी और पूरा घर इधर उधर फैला हुआ था। तो अभी मैं चाय पीने के कॉफ़ी पीने के बाद ही सब कुछ अच्छे से समेट करके रखूँगी। और मेरे हस्बैंड जी चाय तो नहीं पिए थे, नाश्ता करके चले गए थे ऑफिस। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बेड को अच्छे से करने के लिए, ठीक करने के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसपन करूँगी और थोड़ा सा लेट करूँगी ना तो सब काम मेरा लेट ही होने लगता है और फिर करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पे मैं जैसे बेडशीट बिछाई चादर बिछाई तो आद्विक आ कर के आराम से सो गया। ऐसा लग रहा है कि उसको अभी इधर ही सोना है, उठ नहीं रहा था। तो मैं उसको थोड़ा सा लाड प्यार करके उठा रही थी लेकिन नहीं उठ रहा था। वो ऐसे ही करता है, जानबूझ के ऐसा कर रहा था। तो
तो मैं उसको थोड़ा सा लाड प्यार करूँगी, फिर उसको नीचे उतार दूँगी। नहीं तो फिर अगर मैं ज़बरदस्ती उसको उतारूँगी ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगेगा। तो उसको जो मतलब करना है प्यार से ही करेंगे तो अच्छे से मान जाता है। नहीं तो अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती और चिल्ला करके बोलेंगे तो उसको ना थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर रोने लगता है। और वो भी मतलब छोटा बच्चा ही है, मतलब मेरे साथ वो मस्ती करता है, खेलता है, और कोई तो है नहीं उसके साथ खेलने वाला। जो रहता है मेरे साथ ही उसको खेलना कूदना जो भी रहता है करता है। और बाहर भी निकालती हूँ तो फिर, और मैं बाहर इसलिए नहीं निकालती हूँ क्योंकि फिर मैं काम में लग जाऊँगी तो उसका ध्यान नहीं दे पाऊँगी, बाहर किधर चले जाएगा किधर नहीं चले जाएगा। और कोई देखने वाला रहता है तो मैं उसको बाहर निकाल देती, लेकिन अभी कोई देखने वाला नहीं है तो फिर मैं उसको किसी के सहारे छोड़ नहीं सकती। जब मैं खाली हो जाती हूँ काम करके तो फिर उसको थोड़ा सा मैं बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ, और फिर या तो मेरे हस्बैंड जी आ जाते हैं तो उसको नीचे लेकर के जाएंगे आधा एक घंटा के लिए, और फिर उसको थोड़ा सा गली में निकाल देती हूँ, शाम को खेलता है। बाकी दिन तो घर में ही रहता है क्योंकि अभी मैं काम में बिजी रहूँगी तो फिर उसको मैं बाहर नहीं निकाल पाऊँगी। अगर बाहर उसको लेकर के चली जाऊँगी तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। मैं एक ही काम कर पाऊँगी, या तो उसको खिला पाऊँ या तो फिर मैं काम कर पाऊँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि काम करने के बाद ही उसको बाहर निकालूँ। तो वो मेरा जब काम हो जाता है तो थोड़े टाइम के लिए मैं उसको बाहर ले कर के जाती हूँ, साइकिल पे बैठाती हूँ, फिर बॉल खिलाती हूँ। मतलब बच्चे लोग रहते हैं तो खेलता है। तो यहाँ पे मैं मतलब बेड को ठीक कर रही थी ना, और आद्विक जा कर के खिड़की में बैठ गया है। जब मतलब मैं विंडो ओपन जैसे ही करूँगी ना तो वो जा कर के खिड़की में बैठ जाता है। उसका डेली का यही काम है, उसको मना करेंगे तो मानता नहीं है। तो मुझे ना बहुत तेज़ गुस्सा लगता है उसके ऊपर, क्योंकि वो मैं खिड़की में सोचती हूँ कि वो ना बैठे, लेकिन वो जा कर के बैठ जाता है, डेली वो बैठता है। और मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि इसको हमेशा बंद करके रखो, नहीं तो ये फिर जा कर के उसमें बैठेगा और तुम काम में बिजी हो जाओगे तो फिर उसका ध्यान नहीं दे पाओगे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि गर्मी लगती है तो फिर विंडो बंद कर देंगे तो हवा भी थोड़ा बहुत जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उसको खोल करके रखती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी टीवी के पास डस्टिंग वगैरह साफ़ करने के लिए। वैसे तो साफ़ था लेकिन थोड़ा बहुत साफ़ कर दी। और फिर मैं आद्विक को ना खिड़की में से बाहर निकाल दी, फिर उसके बाद से विंडो बंद कर दी और फिर चलूँगी झाड़ू लगाने के लिए। और मैं किचन में झाड़ू लगा ली हूँ, बस यहीं बाहर लगाना है और फिर पोछा लगाऊंगी। और अभी आद्विक को नहलाई नहीं हूँ, उसको नहलाना भी है, मतलब मेरा सब काम करना भी बाकी है। तो आराम आराम से करूँगी, कोई घाई नहीं है, आराम आराम से ही करना रहता है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत घाई करने लगती हूँ तो फिर जल्दीबाजी में ना तो सब उल्टा ही होने लगता है, इसके लिए मैं आराम आराम से करती हूँ। और ना आद्विक के पापा मतलब सुबह ही चले गए थे, मतलब 8 बजे के लगभग चले गए थे, क्योंकि उनका मीटिंग था तो फिर इसलिए वो जल्दी चले गए थे। और उनका आजकल अभी हमेशा मतलब डेली मीटिंग रहता है तो फिर थोड़ा बहुत लेट भी होता है, थोड़ा बहुत जल्दी भी, मतलब आने में भी लेट हो जाता है, और जाते हैं तो जल्दी ही जाते हैं। तो यहाँ पे ना आद्विक पता नहीं क्या लिया है, फेंक रहा है। वो जितना भी उसके टॉयस रहते हैं ना सब मतलब तोड़ फोड़ के रख देता है, कितना भी नया लेकर के आएंगे ना तो वो एक बराबर कर देता है। तो उसको मैं क्या बोलूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।